हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम जो है बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो है एडुटोरिया का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। जो न्यू बुक है वॉल्यूम 2 एडुटोरिया का, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ऐसे ही जो है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे और भी जितने लोगों के जो है मैं प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिक्किम जो है ये कौन कौन राज्यों से घिरा हुआ है? तो सिक्किम आपके जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग पासेस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो तंगलांग ला की अगर बात करें तो तंगलांग ला ये आपके जो है लद्दाख के लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित उच्च ऊंचाई वाला जो है पर्वतीय दर्रा है। तो आपका इसका फर्स्ट का जो है हो जाएगा बी। सेकंड हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की अगर बात करें तो हल्दी घाटी जो है ये पश्चिमी भारत में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित एक दर्रा है। तो हल्दी घाटी हो जाएगा राजस्थान। 2 का डी हो जाएगा। डिफू दर्रा। डिफू दर्रा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन और म्यांमार के बीच जो है ये विवादित त्रिबिंदु क्षेत्र है। तो डिफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। असीरगढ़। असीरगढ़ की बात करें तो ये असीरगढ़ दर्रा आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों को जोड़ने वाली सतपुरा पर्वत श्रेणी में जो है अवस्थित है। तो फोर्थ का हो जाएगा सी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी डी ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ हिल्स इज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो वेलिकोंडा श्रेणी जो है ये आपके पूर्वी घाट के मध्य भाग का जो है हिस्सा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईस्टर्न घाट्स। वेलिकोंडा पहाड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जो है ये विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर आपका सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो भारत की जो है सबसे नवीनतम यानी कि न्यूएस्ट माउंटेन कौन सा है इसमें से? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालयन रेंज जो है सबसे नवीनतम जो है पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट। तो कौन सी नदी जो है इसमें से पश्चिम की ओर बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी ये सभी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका
करेक्ट हो जाएगा। सुइल नदी परियोजना ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुइल नदी जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लॉ अयस के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको जो है मैच करना है। तो चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर आपके आप हो जाएंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग की बात करें तो ये आपके कर्नाटक में है। वेलाडिला की खान कहाँ है, तो वेलाडिला जो है आपके ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज हो जाएंगे उड़ीसा में। यानी कि आपके 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थल रूट बंदरगाह है। Which one of the following is a landlocked port? तो विशाखापत्तनम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विशाखापत्तनम जो है यह एक स्थल रूट बंदरगाह है। इस बंदरगाह पे आपको जो है तेल शोधक कारखाना भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है। Which of the following tribes is not native to the Andaman and Nicobar Islands of India? करेक्ट आंसर विल बी बी। रेंगमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हालचू, ओंगे, सोमपेन ये सभी जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी है। रेंगमा जो है आपके ये नागालैंड, रेंगमा कहाँ के है, नागालैंड के। ये नागालैंड की जनजाति है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। इन आवर सोलर सिस्टम द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल तथा बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर। क्षुद्र ग्रह जो है जिन्हें हम गौण ग्रह भी कहते हैं, ऐसे छोटे पिंडों को संदर्भित करते हैं जिनका व्यास जो है 1000 किलोमीटर से कम होता है, जो मंगल तथा बृहस्पति के कक्षों के बीच एक लगभग जो है आपके चपटे वलय में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो सूर्य ग्रहण जो है इसमें अमावस्या को होता है, ये वाला कथन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ 12 नंबर आपका जो है मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए 47/48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलवायु द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। द मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। दक्षिणी स्पेन और उत्तर पश्चिम अफ्रीका के मध्य स्थित जिब्राल्टर जल संधि जो है एक चैनल है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जो है जोड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए उष्मागति के प्रथम नियम से, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
COP21 आयोजित हुआ था? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 was held in। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पेरिस में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। COP21 जो है का आयोजन आपको जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? Where did the Sung rulers establish their capital? करेक्ट आंसर विल बी विदिशा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की और सुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा सिर ए अकबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद द्वारा शिकोह द्वारा सिर ए अकबर नाम से किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन साउथ इंडिया? इसमें से कौन जो है एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? आंसर आपका हो जाएगा बी असमक। असमक जो है ये पोतना या पोटली जिसे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कंबोज की बात करें तो ये कश्मीर में था। मत्स्य की बात करें तो ये आपके अलवर राजस्थान में। चेदी की बात करें तो ये आपके बुंदेलखंड में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? When was the विजयनगर एम्पायर established by हरिहर एंड बुक्का? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको जो है 1336 ईस्वी में यानी कि 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख जो है ये की गई थी। नेक्स्ट है कि मुंगेर में बरहिया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? अंडर हुज लीडरशिप वाज द बरहिया ताल और बक्सत मूवमेंट लॉन्च्ड इन मुंगेर? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कार्यानंद शर्मा। मुंगेर में बरहिया ताल या बकासत आंदोलन जो है यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी जिसे हम लोग बकासत कहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक जो है कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स became famous as Quran Khan due to his melodious recitation of Quran? Answer will be कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक भी था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गुलामों को जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया तथा कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और कुतुब मीनार को जो है बनाया किसने था पूरी तरह से? तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच हु अमंग द फॉलोइंग revolutionaries was not associated with the काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? तो कौन इसमें से जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? आंसर होगा ए सुखदेव जो है नहीं थे। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान
ये लोग जो है आपको काकोरी ट्रेन डकैती कार से संबंधित थे। सुखदेव नहीं थे। सुखदेव का नाम जो है सुखदेव थापर था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? ऑन विच डेट बंगाल पार्टीशन बिकम इफेक्टिव? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। इस दिन को जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना की गई थी कब? द इंटरिम गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस वाज। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑन अक्टूबर 21, 1943, 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर में जो है सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? इन विच ईयर वाज क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। साथ ही भारत की सामग्री घोषित किया गया, यानी कि 1877 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनाना अनिवार्य कर दिया गया? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू वेयर खादी क्लॉथ्स? तो कौन से अधिवेशन में जो है खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? तो करेक्ट हो जाएगा बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, गुवाहाटी सेशन ऑफ 1926। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? Whom did Dr. Rajendra Prasad consider to be the founder of Pakistan? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। इन दोनों कारणों से राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का जो है विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में जो है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट बिहार? आंसर होगा रॉल्फ फिंच। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट इन सेंट्रल बजट 2025-26? आंसर विल बी 4.4%। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 4.8% है और राजकोषीय घाटा जो है 4.4% का लक्ष्य रखा गया है बजट 2025-26 में। और 24-25 का आप लोग ध्यान में रखिएगा कितना है? 4.8%। नेक्स्ट है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज प्लेस्ड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा सी, समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में जो है
जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए रखा गया है। समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय शामिल है, जिसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये सभी जो है उसमें शामिल है। समवर्ती सूची में कुल जो है 52 विषय है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला किया था? Parliament does not have the right to amend the basic structure of the Constitution. In which case did the Supreme Court take this decision? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामलों में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि सांसद जो है संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? हु आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर होगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। All elected members of both the houses of parliament and all elected members of the state legislative assembly. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा सी, स्वर्ण सिंह समिति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच डांस स्टाइल इज सोनल मानसिंह फेमस? आंसर हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अंडर विच आर्टिकल द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस हैज बीन गिवन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी में, आर्टिकल 243 जी। संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज हेतु 29 कार्यों को वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following statement regarding the provisions of legislative council in the state legislature is not correct? यहाँ पे पूछ रहा है किसमें से कौन जो है सही नहीं है। आंसर होगा सी जो है इसमें सही नहीं है कि कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड? आंसर हो जाएगा 2010 में। 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं समाधान के लिए स्थापित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? Which of the following provisions of the Constitution of India came into force on 26 November 1949? तो इसमें जो है नागरिकता, निर्वाचन,
मौलिक अधिकार स्थायी संसद। तो कौन कौन सा है जिसमें प्रावधान लागू हुए? तो नागरिकता हो जाएगा, निर्वाचन, अस्थायी संसद हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। इनमें जो है नागरिकता, निर्वाचन तथा अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान लागू हुए थे। शेष प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस ऑफ बिहार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू इन टोटल पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81.99%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम जो है सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ गवर्नेंस? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। उसके बाद सेकंड में आपके हो जाएंगे पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति। थर्ड में आपके ग्राम सभा। तो सबसे बड़ा जो है सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इन विच ईयर डिड ए सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? आंसर होगा बी 2006 में। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन? करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर M.A. हसन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टॉकिंग फिल्म आलम आरा? आंसर होगा आरदेशिरी ईरानी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम ए बी सिटिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? आंसर होगा रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट जो है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। किसानसा की बात करें तो ये कांगो गणराज्य की राजधानी है। और मोगादिशु ये आपके सोमालिया की राजधानी है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट? आंसर होगा माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? व्हाट इज द एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट per person per day for determining poverty line in rural and urban areas of India respectively? तो 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। तो ग्रामीण में कितने हैं? तो 2400 कैलोरी और शहरी में 2100 कैलोरी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? Which of the following is the main function of World Trade Organization? आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? Which of the following 5-year plans was based on the महालनोबिस मॉडल? करेक्ट हो जाएगा सेकंड। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह आपके महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट है
कि डीके कर्वे समिति का संबंध है? डीके कर्वे कमेटी इज रिलेटेड टू, आंसर होगा लघु उद्योगों के विकास से, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? मैथ्स का क्वेश्चन है, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? What is all the final goods and services produced within the domestic boundaries of a country in a given year called? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग जो है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इफ ए कंट्री डीवैल्यूज इट्स करेंसी देन क्या होता है? तो मुद्रा के जो है मूल्य में गिरावट से उस देश का आयात महंगा हो जाता है और उसका निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। आंसर आपका जो है आयात महंगा और निर्यात सस्ता, यानी कि इंपोर्ट जो है बिकम्स एक्सपेंसिव और एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिक्स? आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे बी, यानी कि ग्यूसेप मेजिनी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिरामिड किसने बनवाए? हु बिल्ड द पिरामिड्स? तो पिरामिड जो है ये किसने बनाया? तो फिरौन ने बनाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिरामिड का संबंध जो है मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है। तो मिस्र के पिरामिड का श्रेय इतिहासकारों द्वारा तीसरे राजवंश के फिरिन जोसर को दिया जाता है। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? Who among the following rulers of France first gave protection to the middle class? आंसर होगा लुईस 11वां। फ्रांस के शासकों में लुईस 11वां जो थे वो पहला शासक था जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। इनका शासनकाल जो है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1461 से 1483 तक। ये भी आप लोग ध्यान में रखें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? Where was the peace conference organized for the purpose of establishing peace after the First World War? आंसर होगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन 1900 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? स्लो ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी? आंसर होगा बी, प्रोटीन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक जड़ नहीं है? Which of the following is not a root? करेक्ट हो जाएगा सी, आलू। पोटैटो जो है ये जड़ नहीं बल्कि तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which one of the following statements is correct regarding respiration of earthworm? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आंसर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। केचुए जो है त्वचा द्वारा श्वसन लेते हैं। अर्थवर्म्स ब्रीथ
थ्रू देयर स्किन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कैक्टस प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? आंसर होगा इन द स्टेम। तने में नागफनी के जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि नागफनी जो है एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्लांट्स। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यहाँ पे गलत दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ की सहायता से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ये यहाँ पे सही दिया हुआ, यानी कि केवल बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अमाशय। अमाशय की अगर बात करें तो अम्ल का विमोचन करता है। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत की अगर बात करें तो छोटी आंत जो है सभी चीजों को पचाता है। तो छोटी आंत का हो जाएगा पचे भोजन का रुधिर वाहिकों में अवशोषण। फिर उसके बाद बड़ी आंत की अगर बात करें तो जल अवशोषण करता है। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन 4 2 3 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? WBC जो है और व्हाइट ब्लड सेल्स और corpuscles cells परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? आंसर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर हार्ट बीट? आंसर हो जाएगा ECG का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो है हार्ट बीट को मापने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? आंसर हो जाएगा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी उपकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ए सब्सटेंस अकर्स इफ इट हैज। तो पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है जब जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर? आंसर हो जाएगा बी, ब्रोमीन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी अधातु जो है, अधातु अगर पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर वही आपसे धातु पूछते कि कौन सा धातु जो है वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु आपका पारा हो जाएगा। आधुनिक आवाज सरणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इन इट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए recursive functions of their atomic number. There are 7 groups and 18 periods in it. इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं। ये यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, तो सिर्फ ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है? अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, द नेचर ऑफ लाइट इज। आंसर होगा आदर लाइक ए पार्टिकल और लाइक ए वेव, या तो कण के समान या तो तरंग के समान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
विद्युत धारा की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज। तो किसी विद्युत धारा के जो है सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत प्रवाह की दिशा माना जाता है, यानी कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो अभिकेंद्रीय बल की अगर बात करें तो अभिकेंद्रीय बल यानी कि जो है इसका F इक्वल टू mv²/r, ए का जो है थर्ड हो जाएगा। सवेग की बात करें तो सवेग इक्वल टू क्या हो जाता है, तो सवेग इक्वल टू हो जाता है p इक्वल टू mv, b का फर्स्ट। वेग जो है वेलोसिटी का जो हो जाता है वो आपका v इक्वल टू d/t हो जाएगा, यानी कि c का 4 हो जाएगा। त्वरण जो है त्वरण निकालने के लिए a इक्वल टू v माइनस u/t, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 3, 1, 4, 2 जो कि डी ऑप्शन में है, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? आंसर होगा 0.0001, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? When the pendulum's end point reaches the extreme position, which of the following is correct? आंसर होगा त्वरण जो है अधिकतम होता है, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। 76 जो है, निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 स्थितियां दी गई है, इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए। क्योंकि दिए गए पासे की स्थिति सेकंड और थर्ड में जो है आप देखेंगे तो दोनों में जो है डी और एफ यहाँ पे दिया हुआ है, डी और एफ। तो ए है तो ए जो है इसमें सिर्फ ई ए यहाँ पे है तो सिर्फ ई बच रहा है, तो ई के विपरीत पे जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो मूलधन जो है याद करना है। आंसर आपका सी 2000 रुपए हो जाएंगे। लुप्त संख्या इसमें से याद करना है, 6, 18, 15 दिया हुआ है, 5, 3 क्वेश्चन मार्क, 3, 2, 5, 10, 27, 9। तो लुप्त संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो आंसर आपका जो है डी 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? स्नो स्टॉर्म्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आंसर हो जाएगा सी अंटार्कटिका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, ये जो है मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है तो सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा एक संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? तो चचेरा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। इसका जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार, इस मुहावरे का अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्यार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बिबिलियोफिल कहते हैं, यानी कि पुस्तक प्रेमी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी टाइगर रिजर्व में एक हार्पेटोफैना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। तो कौन से टाइगर रिजर्व में
In which tiger reserve? A. Herpetofana. Survey was conducted in which 33 reptile species and 36 amphibian species were recorded. तो हाल ही में जो है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 33 जो है सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी? दीपा कर्माकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट वाज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। आंसर होगा ए जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? माउंट एडम्स ए स्ट्रेटोवोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? Who has been awarded the Nobel Prize for Literature 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हांगकांग को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दक्षिण कोरिया के लेखक है। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? इन विच स्टेट हैज ए फ्लॉक ऑफ रेयर नॉर्दर्न पिंटेल डक्स बीन सीन रिसेंटली? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? इन विच स्टेट इज द सोलिगा ट्राइब मेनली फाउंड? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है ये पाई जाती है, जो कि आप ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है, इसे इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीसकीपर्स 2025 हेल्ड? आंसर हो जाएगा बी नव दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा सी राजस्थान सरकार ने जो है स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा का योजना जो है शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? इन विच स्टेट हैज ए रेयर फॉसिल बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? आंसर होगा बी झारखंड में। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? एट विच प्लेस हैज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस बीन ऑर्गेनाइज्ड? आंसर होगा मैरी नेशनल पार्क जामनगर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्फेयर एक्स टेलीस्कोप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? एस्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? करेक्ट हो जाएगा डी नासा का। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पॉल्यूशन एंड प्रोमोट एग्रीकल्चर? आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? Which Indian municipal corporation become the first local body in India to include a climate chapter in its budget?
करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर निगम, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? हु हेडेड द जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द महाकुंभ स्टैम्पेड इन प्रयागराज? करेक्ट हो जाएगा हर्ष कुमार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लोकेटेड? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे ही जब तक आपका जो है बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।